हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंसी रेशो की। हमने दो रेशो कवर करे थे लास्ट क्लास में। देखो, आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये जो आप 10-10 मिनट की 15-15 मिनट की वीडियोस देखते हो, इससे का कोई बहुत बढ़िया बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा क्लियर नहीं है। तो हम स्क्रॉल करते टाइम पर ये सोचते हैं कि वीडियो देखो कितनी शॉर्ट है। कभी भी वीडियो शॉर्ट और लॉन्ग के चक्कर में मत पड़ो। ये देखो कि आपका कॉन्सेप्ट किस वीडियो से कितना कवर हो पा रहा है। अगर आपने 20 मिनट की जगह 10 मिनट भी कहीं बर्बाद करे और समझ में कुछ नहीं आया तो क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसलिए आप लॉन्ग और शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ो। मैं जो अभी आपको वीडियो दे रहा हूं उसका मेन पर्पस ये है कि आपका कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में क्लियर होना चाहिए। अब मैं खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं और एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना कराऊं तो कोई बेनिफिट नहीं। अगर खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूं और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ना समझाऊं तब कोई बेनिफिट नहीं। हम दोनों चीजों को जब एक साथ मर्ज करेंगे तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। उस पेन को थोड़ा फील कीजिए, क्योंकि आपको अपनी क्लास 12 अच्छे नंबरों से पास करना है। चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटर कौन होते हैं? ऑनर, यानी कि फर्म के जो ऑनर हैं, फर्म के जो मालिक हैं, जिन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड का जो टोटल पार्ट होता है उसका क्या रिलेशनशिप है हमारे टोटल एसेट से? हमने किसका नाम लिया यहाँ पर? हमने नाम लिया प्रोप्राइटर का, यानी कि प्रोप्राइटरी रेशो मतलब शेयर होल्डर फंड। और उसका रिलेशन किससे बना रहे हैं हम? अपनी टोटल एसेट से। तो प्रोप्राइटर फंड ऊपर लिख दीजिए और टोटल एसेट्स को आप नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। पिछली स्लाइड अगर आपने नहीं देखी है तो इससे पहले की वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लर्न कराए हैं। उसकी बेसिस पर ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं है तो ये भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन दोनों को ऐड करा, बन गया मेरे पास में डेट। डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी भी गिवन है। इन दोनों को जब मैं ऐड कर लूंगा तो बन जाएगा मेरा क्या चीज? टोटल डेट। और इसके बाद में आपके पास गिवन है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स। अब कर लेते हैं, चलिए। टोटल एसेट्स मेरे पास हो गया 4,50,000 रुपीज का। और टोटल डेट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरा हो जाएगा टोटल डेट 3,50,000 रुपीज। अब मेरे पास में मुझे क्या चाहिए? इक्विटी। तो इक्विटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा? तो इक्विटी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, यानी कि करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। और टोटल मेरे पास एसेट्स कितनी गिवन है? 4,50,000 माइनस कर दूंगा मैं 3,50,000 रुपीज। तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गया कितना? मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गया 1,00,000 रुपीज। क्या कैलकुलेट होकर आया? ये मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गया इक्विटी। और मुझे क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास में शेयर होल्डर फंड मतलब प्रोप्राइटर फंड। ठीक, प्रोप्राइटर फंड मींस शेयर होल्डर फंड, और डिवाइड कर दूंगा किससे? मैं टोटल एसेट से। अब मेरे पास प्रोप्राइटर फंड कितना गिवन है? तो प्रोप्राइटर फंड है मेरे पास 1,00,000 रुपीज। और डिवाइड किससे करना है मुझे? टोटल एसेट से। कितने से? 4,50,000 से। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगले पॉइंट को देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, स्टॉक। अब यहां तक कि डेटर्स, कैश इन हैंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। देखिए, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो बन जाएगा मेरा टोटल लाइबिलिटी मतलब टोटल डेट। यहीं पर लिखे देते हैं 16,20,000। यहां से लेकर यहां तक अगर मैं आता हूं, फर्नीचर तक, यहां तक आता हूं, बन जाएंगी नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद में इन दोनों को ऐड करूंगा। किसको? बैंक तीनों को। स्टॉक को नंबर 1, डेटर्स को नंबर 2, नंबर 3 कैश एट बैंक को। इन तीनों को ऐड करूंगा तो बन जाएंगी करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो बन जाएंगी, वो सॉरी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स से गलती से लिख गया है,
ठीक है ना, करंट एसेट्स। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, बन जाएगा मेरे पास में टोटल एसेट्स। अब देखिए आपके पास में 10 लाख और 6 लाख, 16 लाख, 16 लाख के साथ में 8 लाख ऐड करा तो हो जाएगा 24 लाख, और 24 लाख के साथ में मैंने 1,50,000 ऐड करा तो हो जाएगा मेरे पास में कितना, 25,50,000 रुपीज। ओके, इसके बाद में फिर आ जाइए किस पर, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 4,50,000 और आपके पास में 90,000। आपके पास कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा, 4,50,000 प्लस 90,000 प्लस 3,40,000। इन तीनों को मैंने ऐड ऑन करा तो बन जाएगा 8,80,000 रुपीज। और जब मैं इन दोनों को ऐड ऑन कर लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 25,50,000 रुपीज, दैट इज 34,30,000 रुपीज। ये मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गया टोटल एसेट्स, और ये आ गया मेरे पास टोटल लाइबिलिटी। अब मुझे क्या निकालना है, इक्विटी। तो इक्विटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, मतलब टोटल डेट। और टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी कैलकुलेट होकर आएंगे, 34,30,000 माइनस 16,20,000। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए आप, तो माइनस कर कर आ जाएगा 16,20,000 इजिकल टू 18,10,000। ये क्या कैलकुलेट होकर आ गया, ये मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गया इक्विटी। अब मेरा प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और मैंने दोनों चीजों को कैलकुलेट कर लिया, मेरा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और जर्नल रिजर्व। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वैल्यू आपके पास में मिसिंग है। मैं यहाँ लिखे देता हूं कि आपके पास जो टोटल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू आपके पास में गिवन है 20 लाख रुपीज। अब इन चारों को आप ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर फंड, मतलब आपके पास इक्विटी कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। 5 लाख रुपीज प्लस 2 लाख 7 लाख, 7,80,000, 7,80,000 प्लस 2 लाख, तो ये हो जाएगा आपके पास में, तो इक्विटी आपके पास में आ जाएंगे 10 लाख रुपीज के। कितने के आ जाएंगे, 10 लाख रुपीज के आ जाएंगे। और प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी मतलब प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स मिसिंग है, टाइप नहीं हो पाया है, मैंने अपनी साइड से लिख दिया है 20 लाख रुपीज, बाकी आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारे पास है इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसमें आपके पास में दो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर, पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है आपके पास में नेट प्रॉफिट B4, इससे एक तो इंटरेस्ट के पेमेंट करने के पहले और एक टैक्स का पेमेंट करने से पहले का हमें चाहिए। और जो इंटरेस्ट मुझे लेना है, तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे भी करते हैं, और अगर इन केस हमने उस ईयर में, जिस ईयर का हम ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल रहे हैं, उस ईयर पर अगर मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर भी इंटरेस्ट पेड करा है, तो मैं केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के इंटरेस्ट को लूंगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के इंटरेस्ट को मैं यहां पर कंसिडर नहीं करूंगा। इसलिए ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म डेट, केवल लॉन्ग टर्म डेट की बात हो रही है। क्लियर। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट गिवन होता है आपके पास में B4 की जगह, प्रॉफिट आपके पास में गिवन होता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर इसके बाद का प्रॉफिट गिवन है, और मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, देखिए मुझे प्रॉफिट चाहिए हमेशा कौन सा, B4 वाला, और मेरे पास में गिवन क्या कर रहा है वो, आफ्टर वाला। तो अगर मेरा क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट का गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको पहले क्या करा, माइनस ही तो किया था। अब मुझे क्या करना है, वो सॉरी, मुझे पहले इसमें से माइनस हुआ ना, अब मुझे क्या करना है, रिटर्न बैक करना है। तो जो चीज पहले पास्ट में माइनस हुई है, अब मुझे क्या करना है उसको, अब मुझे ऐड करना है। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा किसका अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट। और किसको ऐड कर दूंगा मैं इसमें मैं ऐड कर दूंगा टैक्स का अमाउंट। तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा प्रॉफिट B4 इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा प्रॉफिट B4 इंटरेस्ट एंड टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगी कब,
जब मेरे पास में आफ्टर में गिवन होगा, ये खास करके आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरा, इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं गिवन होगा तो आपके पास डिवेंचर गिवन होंगे, उसके आगे लिखा होगा 10% डिवेंचर, तो इसका मतलब हुआ मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना है। बैंक लोन है, उसके आगे लिखा हुआ है 15% बैंक लोन, तो इसका मतलब मुझे जो अमाउंट है उसका 15% इंटरेस्ट देना है। दोनों को ऐड कर लीजिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए पहले उस लोन पर और ऐड कर दीजिए, आपका इंटरेस्ट पेड होकर आ जाएगा। दूसरा, टैक्स का जो रेट होता है, कभी कभी वो क्या होता है, टैक्स के रेट को गिवन कर देता है। वो किस में, टैक्स के रेट को गिवन कर देता है, वो आपके पास में गिवन इन रेट। रेट का मतलब जैसे लाइक वो कह रहा है कि जी 40% टैक्स का रेट है, तो हमें क्या निकालना है, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसके फॉर्मूले को खास करके आप ध्यान रखिएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास में, इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे पास में अगले में देखते हैं, तो देखिए यहां पर हमारे पास में बनेगा, अगर मुझे टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है, टैक्स की मुझे क्या करनी है, अगर अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। इस फॉर्मूले का आप खास करके ध्यान रखिएगा। क्या फॉर्मूला बना, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के वे में ये आपके पास गिवन है कितना, 1,20,000 रुपीज का, और टैक्स का रेट मान लेते हैं 40% है। टैक्स रेट कितना परसेंट है हमारा, टैक्स रेट है हमारे पास में 40%। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और डिवाइड में लिखेंगे 100 माइनस 40 इजिकल टू कितना आ जाएगा 60। तो मेरे पास हो जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 60। जब 100 में से मैंने किसको लेस कर दिया, टैक्स के रेट को मैंने माइनस कर दिया। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा टैक्स का अमाउंट कितना आ जाएगा निकलकर 80,000। अब इस प्रॉफिट में जो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें टैक्स का अमाउंट में 80,000 रुपीज क्या कर दूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा। अब हमारे पास क्वेश्चन कर लीजिए, इस फॉर्मूले को जरूर खास करके ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी बेसिस पर ही क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं हमारे पास में क्या है। आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन यस में कह रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है कितना, 3 लाख रुपीज। लोन दे रखा है आपके पास में 12 रुपीज का, और इसका इंटरेस्ट कितना पेड करना है हमें, 1 लाख रुपीज का। इसमें तो तीनों अमाउंट है गिवन है, कुछ करना ही नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो ऑलरेडी आपके पास में गिवन है। और इंटरेस्ट आपको किसका पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो आपके पास कितना आ जाएगा, कितना गिवन आपके पास में, 3 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड। अब देखिए यहां पर देखिए आपके पास आफ्टर का गिवन है और आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट भी गिवन नहीं है, लेकिन डिवेंचर क्या है, एक आपके पास में नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म आपके पास गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यही तो गिवन है। अब आपके पास में रेट कितना है इंटरेस्ट का, 15%। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है इंटरेस्ट का रेट। और लोन कितने का लिया है आपने, 5 लाख रुपीज का, तो 5 लाख का 15% निकाल दो, इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई कितना, 15% इज इक्वल टू 75,000 रुपीज आ गया आपके पास। और हमें क्या चाहिए, दूसरा चाहिए टैक्स का अमाउंट। तो टैक्स हमारे पास कैसे निकालोगे, प्रॉफिट क्या गिवन है आपके पास में, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई टैक्स रेट
डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट, यही तो बनेगा। तो अब आप देख लीजिए आपके पास में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है, 3 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई टैक्स का रेट कितना है 40%, 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा कितना आ जाएगा 60, 60 को काटा 5 और 5 4 जा आपके पास में 60, 6 5 जा और 5 4 जा 20, तो आपके पास कितना आ गया कैलकुलेट होकर, यहां पर थोड़ा गलत हो गया है, ये 3 लाख रुपीज है। फिगर नोट करने में कभी कभी देखने में एरर हो जाता है कि मैं 30 लाख को 30,000 को 3 लाख पड़ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40, तो ये आ जाएगा आपके पास में 30,000 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कट गया, यहाँ आ गया 2, यहाँ काटा तो 3 और 3 को काटा तो 10,000, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 20,000। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 30,000, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना कैलकुलेटर पर आया था 75,000 रुपीज़, और टैक्स का अमाउंट कितना आया था 20,000 रुपीज़, इन तीनों को ऐड कर लीजिए आ जाएगा 1,25,000 रुपीज़। तो आपके पास में 1,25,000 आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, और इंटरेस्ट पेबल कितना है 75,000। आप इसको डिवाइड कर दीजिए इस वैल्यू से, आपका आंसर कैलकुलेट होकर अच्छे तरीके से आ जाएगा 1,25,000 रुपीज, ये 1,25,000 है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। अगला है हमारे पास में, देखिए प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें भी सेम वैल्यू दे रखी है। टैक्स का रेट 40% है, इंटरेस्ट का रेट कितना है आपके पास में, यहाँ 15% और यहाँ पर 12%। अब निकाल लेते हैं, पहले इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 1 लाख का कितना परसेंट 15%, और दूसरा कितना है आपके पास में 1 लाख रुपीज़ का कितना परसेंट 12%। तो यहाँ पर आ गया आपके पास में 15,000 और ये आ गया आपके पास में 12,000, दोनों को ऐड कर लीजिए हो जाएगा 27,000 रुपीज़। ये कैलकुलेट होकर आ गया आपके पास में इंटरेस्ट की अमाउंट। अब प्रॉफिट यानी कि मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, और हमारे पास में प्रॉफिट आपके पास आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना गिवन है 1,20,000 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 60, 60 को डिवाइड करूंगा मेरा आंसर आएगा निकलकर 80,000 का टैक्स। अब मुझे क्या निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है आपके पास में 1,20,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना कैलकुलेट होकर आया 27,000 का, और आपके पास में टैक्स कितना आया 80,000 रुपीज़। तीनों को मैं ऐड करूंगा हो जाएगा 2,27,000 रुपीज़ का मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 27,000 है। सिंप्लीफाई कर लूंगा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाए। आपके पास में सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट, आपके पास में सॉल्वेंसी रेशियो का कौन सा है ये आपका लास्ट है आपके पास में डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड को आप क्लियर कर लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास में कई फॉर्मूलों से निकल कर आती है। पहला क्या होगा इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब डेट। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तीसरा क्या होगा आपके पास में नॉन करंट एसेट्स प्लस आपके पास में वर्किंग कैपिटल। ये तीन फॉर्मूले आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होने चाहिए।
अब देखिए आपके पास में फॉर्मूला तो बन ही गया। आपके पास क्या लिखा है, डेट भी लिखा हुआ है यहाँ पर और इक्विटी भी लिखा हुआ है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट। और इक्विटी कितना है मेरे पास में, 4 लाख रुपीस का, और डेट कितने गिवन है, 5 लाख रुपीस के। दोनों को मैंने ऐड ऑन कर दिया, कितना हो जाएगा मेरा, 9 लाख रुपीस का आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। और डेट मेरे पास में कितने के गिवन है, डेट मेरे पास गिवन है 5 लाख रुपीस के। क्या करूंगा, मेरे पास में डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इजिकल टू, पहले क्या लिखा है मैंने डेट, तो पहले डेट लिखूंगा फिर उसके बाद क्या लिखूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट मेरे पास कैलकुलेट होकर आए 5 लाख रुपीस के, डिवाइड कर दूंगा मैं कितने से, 9 लाख रुपीस से, क्योंकि मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 9 लाख रुपीस का। सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगले पॉइंट को देखिए क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा आपके पास में नॉन करंट लाइबिलिटी। और इसके अंदर बोरोइंग्स तो गिवन है शॉर्ट टर्म, जो कि हमारा पार्ट है ही नहीं, क्योंकि वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, उससे हमारा यहां पर कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन के अंदर इसमें भी एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, इसमें हम रख लेते हैं हमारे पास में टोटल एसेट्स। क्या रख लेते हैं, टोटल एसेट्स की वैल्यू मान लेते हैं। और टोटल एसेट्स की वैल्यू हम मान लेते हैं कितनी, 30 लाख रुपीस की। कितने की ले लेते हैं, 30 लाख रुपीस की हमारी टोटल वैल्यू ले लेते हैं। देखिए इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी मेरी 20 लाख रुपीस की। और मैंने आपको बताया था कि आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इजिकल टू क्या होगा आपके पास में, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी है, 30 लाख रुपीस की है, और आपके पास में मेरे पास करंट लाइबिलिटी कितने की गिवन है, 5 लाख रुपीस की गिवन है। इसमें से मैं इसको लेस कर दूंगा, कितना आएगा मेरे पास में, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 25 लाख रुपीस का। और 25 लाख रुपीस मेरे पास में हो गया ये, और आपके पास में डेट कितना हो गया, 20 लाख रुपीस का। आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में इसमें देख लीजिए, अब देखिए आपके पास में जब हम निकालेंगे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये जो वैल्यू है तीनों, ये इक्विटी बन गया, और ये जो हमारे पास में गिवन है केवल ओनली ये आपके पास में डेट हो गया। और जब मैं इन दोनों को ऐड ऑन कर लूंगा, किस किस को, 12 लाख आपके पास में ये हुआ और 8 लाख ये हुआ, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास कहलाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। और शेयर होल्डर फंड मेरे पास कितना है, 12 लाख रुपीस का, प्लस मैं करूंगा कितना, 8 लाख रुपीस। तो आज इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपीस। तो ये आपके पास क्या कैलकुलेट होकर आ गया, ये आ गया आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड, और डेट आपके पास ऑलरेडी गिवन है 8 लाख रुपीस के। आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये हमारे पास में आज पूरे के पूरे इनऑल आपके पास में सॉल्वेंसी रेशियोज को हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लीजिए, अच्छे तरीके से करिए। अकाउंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो होती है रेगुलर स्टडी की। आप हर रोज 1 घंटा निकालिए, बहुत ज़्यादा टाइम निकालने की नीड नहीं है, अभी आप करिए। हम लोग अपना टारगेट लेकर आएंगे, अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे उसको, जिसका नाम होगा 100 डे टारगेट। हम अपने पूरे के पूरे इनऑल सिलेबस को 100 क्लासों में कवर करेंगे विद प्रॉब्लम्स के साथ में, और कोई भी डाउट सेशन नहीं रखेंगे। और उसके बाद जब हमारा 100 डे का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस। टाइम टू टाइम मैं बीच में भी कुछ एमसीक्यू की लाइव क्लास भी लूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए। ऑल द